प्रोफेसर बचन शुरू करो। क्या बोलते जनता, देखो ये 12th स्टैंडर्ड का आईटी का यहाँ पे एक प्रॉब्लम सेट था। तो ये HTML का एक कोड है छोटा सा, जो सेमिस्टर वगैरह में भी आता है और शायद ही ये आपको बोर्ड में भी दिख जाए। एक्चुअली कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर इसके रिलेटेड कुछ वीडियो बनाओ। 2 से 3 कोड है मेरा जो बैक टू बैक मैं रिलीज़ करूँगा। आप लोग थोड़ा सा इसमें प्यार दिखाना। बस इसमें ये आपको पूरा HTML का बेसिक कोड बता दूंगा। इसमें CSS ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, HTML और CSS। रीज़न है क्योंकि अगर HTML और CSS पढ़ाने जाऊँगा तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये बेसिक सा है और इसको एकदम बेसिक वे में आपका ख़त्म करने वाला मैं। इसमें ना मैं ज़्यादा टाइम लूँगा ना कुछ होगा। एक छोटा सा एक कोड एक वीडियो का बनेगा। तो यहाँ पे मेरा ऐसा 2 वीडियो बनेंगे 2 कोड के हिसाब से। तो मैं अभी आप लोग का ये कोड स्टार्ट करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले जो बेसिक होता है मैं बेसिक कोड लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना होता है, HTML लिखना होता है। एक ओपन हो रहा है तो एक क्लोज भी होता है, ठीक है। HTML का फंडा है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग होना चाहिए। तो एक HTML ओपन हुआ तो मैं HTML को क्लोज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं एक दूसरा टैग ओपन करता हूँ जिसको हेड बोलेंगे। हेड मतलब टॉप वाला पार्ट रहता है कोई भी पेज का। जैसा अपना नोटबुक का ये मार्जिन होता है, वैसा यहाँ पे भी एक हेड होता है, ठीक है। तो हेड को ओपन किया, हेड को भी मैंने क्लोज कर दिया। अभी जो बीच में हम लोग जो कंटेंट लिखते हैं पेज के अंदर, चाहे वो आपके बुक का हो दो, चाहे वो आपकी वेबसाइट में हो दो, तो उसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट भी मैं ओपन कर दिया और एक क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक सा फंडा था। अभी यहाँ पे तुम लोग देखोगे ये हेड पार्ट हो गया और ये हो गया तुम्हारा बॉडी पार्ट। समझ में, एक प्रॉपर पेज बन गया। फुटर मैंने ऐड नहीं किया, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हेड के अंदर तो अभी आप लोग अभी देखो हेड के अंदर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, एक HTML कोड लिखना है मुझे CSS का यूज़ करके। स्पेसिफिकेशन मतलब यूज़ करना। तो पहला लाइन यहाँ पे लिखा है द पेज शुड कंटेन हेडिंग। हेडिंग बनाना है यहाँ पे 12th IT इन रेड कलर होना चाहिए। समझ में आया। तो हेडिंग के लिए मैं क्या ले लूँगा, हेड के अंदर H2 ले लो या चलो H1 ले लेता हूँ मैं। तो इसको मैं कर दूंगा H1। तो H1 मैंने ओपन किया टैग, तो उसको क्लोज भी करूँगा। हेड के अंदर ही रहेगा ये, क्योंकि टॉप हेडिंग है, टाइटल है तुम्हारा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12th स्टैंडर्ड और IT रहेगा। तो 12th IT मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे दिया, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने ऐसा स्पेस दे के रखा हूँ। आप लोग उनको नहीं देना है तो भी मत दो, चलेगा। अभी मेरे को इसको कलर कौन सा देना है, रेड कलर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड। एकदम सिंपल। मेरे को किसको कलर देना है, 12th IT को, तो बस उतना ही मैं दूंगा कलर। तो उसको फॉन्ट को भी क्लोज कर दूंगा। तो देखो फॉन्ट भी क्लोज हो गया। अब यहाँ पे मेरा पहला वाला लाइन जो कंप्लीट हो गया, जो पहला टास्क था मेरा कि भाई फॉन्ट लेना है और उसको कलर रेड देना है और 12th IT लिखना है। क्लियर है। तो हेड पार्ट का मैंने यहाँ पे क्लियर करके रख दिया। अभी जो काम है मेरा, वो मेरा काम होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बॉडी के अंदर यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है, अनऑर्डर लिस्ट, जो पॉइंट नंबर 2 था। तो मैं ऐसा सिंपल सा एक लाइन लिख देता हूँ, दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट करके। अभी अनऑर्डर लिस्ट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। नीचे UL टैग सपोर्ट करता है अनऑर्डर लिस्ट को, तो UL अनऑर्डर हो जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो UL एक ओपन हुआ है तो UL क्लोज होना चाहिए, सारा बॉडी के अंदर होगा। अब इसके अंदर लिस्ट आइटम मुझे ऐड करना है। मुझे कहा गया था ना कि ऑप्शंस रह गए इसमें, तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगा, लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम का शॉर्टकट होता है LI, ठीक है। जैसा लिस्ट आइटम, L मतलब लिस्ट, I मतलब आइटम, लिस्ट आइटम्स हो जाता है। तो LI ओपन हो रहा है तो एक LI क्लोज कर दो। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो 3 से 4 लाइन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्लियर है। तभी लिस्ट आइटम इसमें ऐड करना है। तो अभी मैं यहाँ पे डिटेल ऐड करूँगा। तो समझो पहला है GST। पता IT में कौन से टॉपिक बोला गया था, तो मैं एक समझो GST ऐसा रफ ले लेता हूँ। दूसरा मैं ले लेता हूँ ई-कॉमर्स। IT स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड के आप लोग को है ई-कॉमर्स, आगे चल के समझ में आएगा। एक डेटाबेस करके मैंने ले लिया, ठीक है। तीनों हो गया मेरा यहाँ पर। तो मेरा हो गया लिस्ट आइटम, हो गया अनऑर्डर लिस्ट के हिसाब से। अब इसको क्या करने बोला था इसने कि भाई मेरा फॉन्ट एक मेरे को CSS लगाकर मेरे को फॉन्ट का इसको सही तरीके से कॉमिक स्कैन देना है करके। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा बॉडी पार्ट के अंदर। तो देखो तुमको मैं पहले क्वेश्चन दिखा दूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या किया, क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन IT। मैंने सेकंड वाला B वाला पार्ट कर दिया। थर्ड वाला क्या है, चेंज द फॉन्ट ऑफ टू कॉमिक सेंस। तो कॉमिक वाले उसमें मुझे चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, CSS अप्लाई करूँगा। मुझे CSS यूज़ करने बोला है तो मैं CSS यूज़ करूँगा हेड के अंदर। तो हेड क्लोजिंग हो रहा है, इसके अंदर मैंने ले लिया स्टाइल टैग ओपन और एक स्टाइल टैग क्लोज। एक ओपन होगा और एक क्लोज होगा। तो इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा CSS। अब CSS कैसा यूज़ करेंगे, मुझे किसको फॉन्ट बदलना है, UL का बदलना है। तो मैं लिखूँगा UL। इसके अंदर मैं लिखूँगा
फॉन्ट फैमिली, मैं क्या लिखूँगा, फॉन्ट फैमिली, मतलब भाई मेरे को फॉन्ट फैमिली, मुझे फ़ॉन्ट का तरीका बदलना है, तो फ़ॉन्ट का कौन सा टाइप मुझे लाना है, फ़ॉन्ट की कौन सी वैरायटी मुझे बदलना है, तो इसलिए मैं लिखूँगा फॉन्ट फैमिली। तो अभी जो बेसिक मेरा जो फ़ॉन्ट है उसका मैं कर दूँगा कॉमिक सेंस MS करके मुझे लिखना पड़ेगा, ये फ़ॉन्ट का नाम है। तो जो तुम्हारा अनऑर्डर लिस्ट के नीचे जितना भी UL है, GST, ई-कॉमर्स, डेटाबेस, ये सारा किस में बदल जाएगा, तुम्हारा कॉमिक सेंस MS में, ठीक है। तो अब इसको मैं चलो सेव करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ये मैं अभी आप लोग को यहाँ पे सेव कर दिया, मैं नॉर्मल डेस्कटॉप पे रखता हूँ, ऐसा बेसिक नाम दे देता हूँ मैं, basic1.html देना कंपलसरी है, HTML का एक्सटेंशन है, क्लियर है। तो मैं इसको भी सेव कर दिया। अब मैं इसको लेके आता हूँ, विंडोज़ में आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं देखो मेरा बन गया यहाँ पे। तो अभी मैं इसको क्लिक किया, तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखो, अभी आप लोग देखो मेरे को आ गया यहाँ पे 12 स्टैंडर्ड, दिस इज़ अन ऑर्डर लिस्ट, GST, ई-कॉमर्स और डेटाबेस, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉमिक्स कैन सेंस लिखने से देखो तीनों मेरा लाइन प्रिंट होके आ गया। तो देखो तीनों का काम यहाँ पे मैंने कर चुका हूँ। तो आप लोगों को मैं अभी को एक बार फ्रेम करके देता हूँ, आप लोग दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना एक एक करके। एक मिनट ना, मैं बताता हूँ आप लोग को। तो ये आपका सोल्यूशन है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट का भी मैं आपको दे देता हूँ। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, छोटा मोटा काम भी करते रहने का। तो देखो आपको मैं एक सिंगल विंडो पे देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो एक साथ। तो ये मेरा आउटपुट लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में मेरा आउटपुट, लेफ़्ट साइड में मेरा कोड है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एग्ज़ाम में भी लिखने काम आएगा।